हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, यह सूर्य ग्रहण असत्य को हराने वाला होगा, असत्य पर, अधर्म पर आपकी जीत को निर्धारित करने वाला होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं, यह सूर्य ग्रहण असत्य को हराने वाला और अधर्म को हराने वाला होगा। इसकी एनर्जी कुछ इस प्रकार की रहेगी, सत्य अपने आप प्रमाणित होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। Okay, 10 of Wands. Okay, 7 of Cups. 10 ऑफ Wands का कार्ड क्या कहता है? बर्डन किसी प्रकार का खत्म होना, प्रॉब्लम किसी प्रकार की खत्म होनी, एक सिचुएशन का बदल जाना, यकायक बदल जाना। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है? अनजाने में किसी ऑप्शन का आपने चयन किया, अनजाने में, या यूँ कह सकते हैं कि कोई ऑप्शन ही आपने ऐसा चयन किया गाइस कि उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं था। यानी कोई फैसला आपने ऐसा लिया, कोई डायरेक्शन का चूज़ आपने ऐसा किया है कि उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, है ना? और वही आपके लिए काम कर गया, वही आपके लिए इतना बड़ा जजमेंट लेकर आ गया कि आपकी लाइफ का बोझ ही खत्म कर दिया। एक्चुअल में अभी की सिचुएशन क्या है कि आपके द्वारा लिया गया फैसला, आपके द्वारा लिया गया निर्णय जो है उसको सही साबित करके जजमेंट आपके पक्ष में लेकर आ जाना, आपकी फेवर में लेकर आ जाना। ये कह सकते हैं कि ये सूर्य ग्रहण, इसकी एनर्जी इस प्रकार की रहने वाली है कि आपके निर्णय को सत्य साबित करने के साथ ही साथ आपके सत्य को भी प्रमाणित करे। एक साथ दो चीज़ें, तीन चीज़ें जुड़ी हुई है गाइस, कि जहाँ पर अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का दोष लगा हुआ था, आपको पर किसी प्रकार का कसूर था ना, तो आपको बेकसूर साबित करना, आपको निर्दोष साबित करना, आप पर लगे आरोपों को हटाना, किसी प्रकार का बर्डन आप पर से हटाना गाइस, जिसकी वजह से आपके मन में शांति आए कि ये तकलीफ तो कम से कम मेरी लाइफ की खत्म हुई। ये सूर्य ग्रहण बकायदा आप पर किसी ब्लेम को हटाने वाला है और आपके सत्य को प्रमाणित करने वाला है। जिसने आपको परेशान किया है, अधर्म को हराने वाला है, ये समझ लीजिए। क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के साथ ही साथ आपके साथ एक और चीज़ होगी कि जिन्होंने आपके साथ बुरा बिहेवियर किया है, ये समझ लो कि ये सूर्य ग्रहण उनकी लाइफ में कर्मा को रिटर्न करेगा। जिस प्रकार से उन्होंने आपकी लाइफ में स्थितियाँ क्रिएट करी है, वही स्थितियाँ उनकी लाइफ में पलट कर जाएगी। ये सूर्य ग्रहण उस स्थिति को निर्धारित करता है, स्थितियों को बदलने वाला है कि जिस स्थिति में आप खड़े थे, जिस स्थिति को आपने भोगा, जिस दुख तकलीफ को आपने भोगा है, उस कटघरे से आपको बाहर लेकर आकर उसी कटघरे में ऐसे लोगों को पहुंचाना जिन्होंने आपको इस तकलीफ में पहुंचाया था। तो ये कर्म रिटर्न करेगा, ये वो मिरर एनर्जी की तरह लेकर आएगा कि जिसने आप पर ये चीज़ें सेंड करी है, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में भेजी है, सेंड करी है ना, वही नेगेटिविटी उनकी लाइफ में फिर से दोबारा लौट कर जाएगी। तो आप देख लेना गाइस कि जिन जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, आप खुद, आपके पास या तो सूचना आएगी या फिर आप खुद देखोगे गाइस, क्योंकि डेस्टिनी न्याय भी इस प्रकार का करेगी कि वो चीज़ें भी आपके सामने आएगी कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनकी लाइफ में अभी क्या स्थितियाँ चल रही है। ये खुद आप नोटिस करोगे गाइस। इवन देख लेना कि इस सूर्य ग्रहण के बाद में, इवन 4-5 दिन बाद में ही शायद ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बकायदा गाइस, बकायदा। क्योंकि ये एनर्जी इतनी फास्ट होगी कि ये अब विचार का मौका नहीं देगी, ये माफ़ी का मौका नहीं देगी, ये डायरेक्ट अपना फैसला सुनाएगी। लोगों ने अपने फैसले को आप पर थोपने की कोशिश करी ना, पर ये समय और ये ऊर्जा इस प्रकार की बनेगी कि ये अपने निर्णय को देगी, है ना, अपना फैसला देने वाली है। तो आप देख लेना कि जिन जिन लोगों ने आपको परेशान किया उनकी लाइफ में भगदड़ इन दिनों में ज़्यादा होगी। स्पेशली कह रही हूँ ना, सूर्य ग्रहण के बाद में, सूर्य ग्रहण के बाद एक सप्ताह, एक वीक के बीच में देखना ऐसा कुछ होगा कि जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, तकलीफें पहुंचाई है आपको, उनकी लाइफ में भगदड़ होगी, उनकी लाइफ में किसी प्रकार का बर्डन यकायक आन पड़ेगा।
वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो सकता है, हेल्थ को लेकर हो सकता है, कुछ भी मामला हो सकता है उनकी लाइफ का। लेकिन ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा और आपका लिया हुआ फैसला, आपका लिया हुआ एक्शन वो सही साबित होते हुए नज़र आएगा। और आपके साथ एक और प्रोटेक्शन कि कोई खुशी आप जी रहे हो, कोई सेलिब्रेट आप कर रहे हो ना, तो उसको लेकर मन में किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा, आपकी एनर्जी भी इस प्रकार की हो जाएगी। आप भी बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करोगे, है ना। तो बर्डन खत्म होते हुए नजर आ रहा है, परेशान मत हो, लाइफ अच्छी होने को जा रही है। इस लाइफ से धीरे धीरे करके कहते हैं नकारात्मकता का खत्म होना, आपके ऊपर से बर्डन का खत्म होना, और जिन लोगों ने आप पर बर्डन दिया उन पर वो बर्डन वापस जाना, है ना। परेशानियां खत्म होने वाली है और ऑप्शंस आने वाले हैं आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे। अब आपसे कोई आपकी खुशी नहीं छीनेगा, यही तो डर खत्म हो रहा है, यही फियर खत्म हो रहा है। आपको इस फियर से बाहर निकाला जा रहा है, बेटा अब डरने की ज़रूरत नहीं है, अब गया प्रॉब्लम गई, दुख गया, है ना। अब सुख की और अग्रसर रहो, उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करो, एंजॉय करो लाइफ को, एक एक लाइफ का एक एक मोमेंट जो है ना उसे जीने की कोशिश करो। अब आपसे गलती से भी गलती नहीं होगी, गलती से भी गलत लोगों का चयन नहीं होगा और गलती से भी आपकी लाइफ में गलत लोग नहीं आएंगे। ये हकीकत है भाग्य का इतना साथ मिलना कि किसी गलत इंसान के आधार पर भी आपकी लाइफ में एंट्री ना हो पाए और ना वो आपकी लाइफ का एक पल भी, एक समय भी स्पॉइल करने की कोशिश करे। वो सारे बर्डन को निकाल देना, ये चीज़ें आपके साथ होगी, ठीक है। परेशान नहीं हो। फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड यही कहता है कि खोने के भाव से बाहर आ जाओ। अब खोने जैसी कुछ चीज़ें नहीं है, क्योंकि लाइफ में बैलेंस आ रहा है और लाइफ में बैलेंस आता है तब क्या होता है, एनर्जी बैलेंस में आ जाती है, जहाँ पर डर पर कोई इंसान की एनर्जी जो होती है ना वो हावी हो जाती है। किसी प्रकार का डर रहता ही नहीं, किस प्रकार का डर और क्या खोने का डर। अब जो मिल रहा है ना वो अलग ही स्तर का होगा, अब जो खुशी मिलेगी ना वो अलग ही लेवल पर होगी। तब वहाँ पर एंजॉय करो, जियो, खुशी मनाओ, वहाँ पर डरने वाला भाव नहीं होना चाहिए, है ना। एक एक पल को जीने की कोशिश करो। टेम्परेंस का कार्ड क्या कहता है, दिल दिमाग इतना बैलेंस में आना, लाइफ की स्थिति इतनी बैलेंस में आना परेशानी है ही नहीं, और है तो मुझे हैंडल करना आता है, मुझे संभालना आता है, मेरे मालिक मेरे साथ, मेरे कर्मा इतने अच्छे, अपने कर्मा पर बिलीव करना, मेरे कर्मा खोटे है ही नहीं तो मुझे डरने की कहाँ आवश्यकता, और कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरा ईश्वर सबसे ऊपर है, ये वाले भाव। क्योंकि एक यहाँ पर है ना, ये कार्ड क्या कह रहा है पता है, बहुत बड़ी सकारात्मकता के बारे में कह रहा है कि मालिक का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर कोई बंदा आगे बढ़ रहा है, हैं? कि मालिक का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर कोई बंदा आगे बढ़ रहा है, जो कहता है ना गो विद द फ्लो, बिल्कुल कुछ वैसा। और जैसे कोई ऑप्शन सामने आ रहे हैं उस प्रकार से मालिक का नाम लेकर चयन कर रहा है, वो सही जा रहा है। मतलब एक कहता है ना कि हर एक बात सटीक जा रही है आपकी, हर एक फैसला सटीक जा रहा है, जिसका विरोध शायद काफ़ी सारे लोग कर रहे थे और जिसको लेकर शायद निंदा का शिकार आपको बहुत बड़ा होना पड़ा है, और जिसको लेकर लाइफ में टफर मोमेंट फेस करना पड़ा है, उस मामले को लेकर ना आपका जीत जाना, उस असत्य का हार जाना, उस अधर्म का हार जाना। क्योंकि आपकी लाइफ का एक कोई मामला ऐसा रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आपका विरोध किया है, किसमें तो आप गलत हो, कि आप केवल मात्र एक अकेला इंसान सही हो सकता, पूरी दुनिया या इतना सारा झुंड गलत हो सकता है क्या। सॉरी गाइस। तो मैं ये कह रही थी कि आपके किसी फैसले का विरोध हो सकता है कि बहुत सारे लोग कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि कि केवल मात्र आप सही हो और पूरा झुंड गलत है क्या, है ना। मतलब आपकी सोच पर, आपकी थिंक पर डाउट उठाना, यानी आपकी सोच पर, आपकी थिंक पर एक बार डाउट करना और खुद को सही साबित बताने की कोशिश करना। लेकिन आज वही समय है गाइस कि जहाँ पर शायद आपकी कोशिशों के बगैर अभी के समय में, कि शायद आप अभी कोशिश भी नहीं कर रहे हो और ये समय वो है जहाँ पर आपका सत्य जीत रहा है, और लोगों ने जो आप पर ब्लेम लगाया उसको लेकर एक क्लैरिटी लोगों को खुद को मिलना, है ना। उनका खुद को निशब्द होना कि आप सही थे, आप सत्य, आपकी सोच सही थी, आपने कोई स्वार्थ में आकर किसी प्रकार की बात नहीं करी है या किसी प्रकार का डायरेक्शन को नहीं चुना है ना। ये द मैजिशियन का कार्ड, मुझे पता था गाइस कि ये कार्ड आएगा, क्योंकि एनर्जी कुछ वैसे ही है कि कोई इंसान फैसला ले और वो फैसला सही साबित हो जाए, कि भले दुनिया विरोध करे, दुनिया से हटकर कोई इंसान चलने वाला, बिल्कुल कुछ ऐसी एनर्जी है कि खुद पर यकीन करने वाला, ईश्वर पर यकीन करने वाला और लाइफ में आगे बढ़ने वाला, और वहाँ जाकर फैसला सही साबित हो जाए और
उनकी एनर्जी क्या है, कि वो मन में क्या भाव रखते हैं, है ना। उनके एक्शन के आधार पर चीज़ें समझ में आ जाए, खुद को भी, लोगों को भी, सबको। तो कोई ब्लेम वाली बात ही नहीं, कोई आरोप वाली बात ही नहीं। भले एक समय में लग गया है या एक समय में आपको लेकर आप ऐसी चर्चा का विषय बन गए हो, लेकिन समय अपने आप चीज़ों को ठीक कर रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है कि जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो मैनिफेस्ट हो जाना गाइस। बकायदा ये सूर्य ग्रहण जो है ना, इसकी एनर्जी बहुत अलग रहने वाली है। ये आपके आंसुओं को पहुंचने वाला है, ये आपकी खुशी को फिर से आपकी लाइफ में लेकर आने वाला है, ये आपकी मैनिफेस्ट की हुई चीज़ों को लेकर आने वाला है, ये आपकी लाइफ में फिर से बैलेंस को लेकर आने वाला, आपको डर से बाहर निकालने वाला है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो मन में एक घबराहट थी ना, उस घबराहट को दूर करेगा। इस वजह से कहा जाता है ना कि जजमेंट कभी थोड़ा आने में देरी लग जाती है ना, थोड़ा सा बिलीव कर लेना कि अगर टाइम लगा है तो मालिक मेरे साथ जजमेंट इतना अच्छा करेंगे, मेरी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी और दुनिया उस जजमेंट को देखेगी, है ना। मालिक का फैसला आपके लिए लिया जा रहा है, मालिक का एक्शन आपके लिए लिया जा रहा है। यूँ समझ लो कि ये जो सूर्य ग्रहण की एनर्जी रहेगी ना, ये इस प्रकार की रहेगी, ये बड़ी जैसे गलत करने वाले लोगों के साथ आक्रामक, बहुत आक्रामक, ठीक है, और अच्छे करने वालों के साथ बड़ी सौम्य रहने वाली है। सच कह रही हूँ कि जिसने जो कर्म किया उनके कर्मों का हिसाब किताब, लेन देन ये सूर्य ग्रहण लेकर आ रहा है। अब बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मौके बहुत दिए गए हैं। और अब इंतजार की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इंतजार किन्होंने ने बहुत किया है। ये है फैसले की घड़ी, यह है इंतजार का खत्म होना, है ना। पावर में आपको भी लेकर आना, आपको भी समझाना आप कितने पावरफुल हो, कितने शक्तिशाली हो, और कितने क्रिएटिव माइंड के हो, आपकी बुद्धि कितनी अच्छी है। ऐसे समय में भी सक्रिय रहना और अच्छे काम करते जाना, ये नेकी है और ये ईश्वर का दिल जीतती है। तब वो बच्चा वाकई में मैजिशियन की एनर्जी आती, मैजिशियन की एनर्जी में आते हैं, और उनके 10 ऑफ कप्स का कार्ड इच्छा की पूर्ति होना। ये लो बेटा, ये वाली बात है ना। तो ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है। वाकई में गाइस, आपकी एनर्जी अधर्म को हराने वाली है। अभी एक चीज़ और हो रही होगी आपके साथ, जैसे कहा ना, ये सूर्य ग्रहण से लगाकर एक सप्ताह के बीच की बात होगी ना, वहाँ पर कोई बहुत बड़ी जस्टिस की खबर आपको सुनने को मिलेगी। और ये ऐसी जस्टिस की खबर होगी जहाँ पर लोग भी कहेंगे कि किसी इंसान विशेष ने आपको बहुत परेशान किया था, और उनकी वजह से आपकी लाइफ में तकलीफें ये बोझ बना था, और ये 10 ऑफ फ्रेंड्स पलट कर जा रहा है। ऐसे में ध्यान रखना गाइस कि इन दिनों में ना, कोई आपसे माफ़ी मांगने के लिए आए ना, तो थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि कोई बस एक कर्मा जो रिटर्न हो रहा है ना, उसके डर की वजह से कोई हो सकता है आपसे माफ़ी मांगने के लिए आए। सच्ची और रियल सॉरी कहते हैं ना, वो कहीं पर से नहीं दिखती है, तो थोड़ा सा आप ध्यान में रहना, ध्यान रखना अपना, है ना। इमोशनल नहीं होना, इस बात का ख्याल रखना। मैजिशियन की एनर्जी यही कहती है कि बहुत लोगों ने आपके इमोशनल होने का फ़ायदा उठा लिया। अब वैसी गलती नहीं करना, इतना इमोशंस में नहीं रहना है ना। और ये भी नहीं कि जैसे कि कोई जस्टिस की खबर आपको सुनने को मिल जाए, या किसी प्रकार का बड़ा जजमेंट आपके फेवर में आ जाए, तो एक बोल कर या किसी ऐसे प्रकार से शो करना, ऐसा नहीं करना। अभी का समय ऐसा है कि एक चीज़ लाइफ में अच्छे होती, दूसरी लाइफ में अच्छी होनी, तीसरी लाइफ में अच्छी होनी, ऐसे कड़ियाँ जुड़ेगी आपकी लाइफ में। इस कार्ड को समझने की कोशिश करो कि ये मैजिशियन की एनर्जी में पहले आपकी एनर्जी को बैलेंस किया जाएगा। आप अपने आप देखना, खुद पर कितना वर्क करते हो, कितनी कितनी केयर करते हो, सेल्फ रेस्पेक्ट वाले भाव आप में आएंगे, खुद को इज्जत करने वाले। अरे मैं किसी से कम नहीं हूँ, मुझे खुद को रेस्पेक्ट देनी चाहिए, खुद की परवाह करनी चाहिए। अपने खान पीन का ख्याल रखना। गलत आदतें हैं, बार बार चाय पीने की हो सकती है, या फिर खाना सही से खाने की नहीं, टाइम से खाना खाने की आदत नहीं हो सकती, ये भी हो सकता है। हाँ, या फिर ये कि जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें काम की नहीं होती है, लेकिन शौक है, खा रहे हैं, ये तो इन चीज़ों में सुधार करना, या बाहर का ज़्यादा खाना, तो इन चीज़ों में सुधार करने वाली बात है कि हेल्थ से संबंधित क्या अच्छी चीज़ें हैं, उनको उनका सेवन करना, ये ध्यान रखना अपना। इवन एक बात कह दूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे व्यूअर्स जो है ना, ये मेडिटेशन से जुड़ेंगे। मेडिटेशन नहीं होता ना, अब कैसे होता देखना, खुद ब खुद होगा, खुद ब खुद होगा देखना, आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है।
इस वजह से कहा जाता है कुंडलिनी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए कभी। अपने आप जैसे आपके लिए क्या सही है, आपको चक्रास बैलेंस में करना है नहीं करना है, अपने आप समय आपको उस ओर खींच लेता है। अगर आप स्पिरिचुअल हो ना तो आपको अपनी तरफ से कोशिशें नहीं करनी होती है, समय अपने आप आपको एक एक कदम आगे बढ़ाएगा। कुछ चीज़ें समय के साथ अनफोल्ड होने देना चाहिए, है ना। अभी आपके साथ यही रहेगा कि आप प्रकृति से जुड़ने की कोशिश करोगे, आप मेडिटेशन करोगे, आप ध्यान करोगे, एक्चुअल में आपका मन शांत होने की ओर बढ़ रहा है गाइस। क्या तो पर्सनल लाइफ को लेकर होगा और क्या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर होगा। डर हर प्रकार से खत्म किसी इंसान का, ये शून्य से लगाकर शांति की स्थिति कहते हैं ना, वहां पर किसी इंसान का पहुंचना, ये वाली बात है गाइस। अब जहां पर किसी इंसान को इतना हल्कापन मिल जाता है ना, यानी नेगेटिविटी पूरी तरीके से खुद से रिलीज कर देना, तब क्या होता है, तब लाइफ में अच्छा ही होगा। और ये क्यों हो रहा है आपके साथ पता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहे हो आप, बहुत ज़्यादा सालों बीत गए होंगे, और उसके बाद का जो जस्टिस मिल रहा है ना, वो कनेक्ट कर रहा है आपको मालिक से। वहाँ ऊर्जा आपकी उनके पैर पकड़ रही है कि मालिक क्या चमत्कार किया है लाइफ में। अब यही नहीं कि आप किसी को कष्ट देने के लिए कह रहे हो, ये कि आप अपने साथ एक जस्टिस की मांग को रखे हुए थे, वो पूरी हो जाना, ये आपके आत्मा को तृप्त करता है, ये आपकी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करता है, संतोष देता है। तो ये चीज़ों का आपकी लाइफ में होना और आपका मालिक के साथ कनेक्शन में आना, ये आपकी लाइफ में एक हल्कापन लेकर आएगा, आप में फॉरगिवनेस आएगा। देखना आपके साथ अगर अभी भी मान लो कि कोई आपको दुखी कर रहा है ना, आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी, मेरा सत्य खुद प्रमाणित हो जाएगा और मुझे हर किसी को खुद के बारे में सफाई देने की कतई आवश्यकता नहीं है, कदापि आवश्यकता नहीं है। वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, कि खुद की वैल्यू को पहचाना। मैं क्या हर किसी को अपने बारे में सफाई देता फिरूं या देती फिरूं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। किसी को गलत समझना है समझने दो, ये वाले भाव। क्योंकि आपने सफाई बहुत दी है अब खुद को लेकर, आपने खुद को लेकर क्लैरिटी बहुत दी, अब देना नहीं चाहते क्लैरिटी इतनी कि जिसको जो समझना समझे। और यही चीज़ें होती है गाइस कि जब कोई इंसान इन चीज़ों को अपना लेता है ना और सेल्फ रेस्पेक्ट करने लगता है, तब चीज़ें पलट जाती है। तब वो मैजिशियन की एनर्जी में आता है कि अपने आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आए और वो आकर माफ़ी मांगे, और यही चीज़ें होती है। ये परिवर्तन, कभी पीछे पीछे आप भाग रहे थे, आज सिचुएशन टर्न हो चुकी है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये लो मेरे शेर। टॉपिक क्या है, रीडिंग का टॉपिक क्या है कि ये सूर्य ग्रहण जो है ये असत्य पर हावी होने वाला है, असत्य को हराने वाला है, आपको जिताने वाला है। और कईयों बार कह चुकी हूँ, 10 की एनर्जी जो है अगर ये आपको दिख जाती है और 6 की एनर्जी आपको दिख जाती है, तो समझ लो आपने इस युद्ध को जीत लिया है। अगर गौर से देखो तो यहाँ पर 10 की एनर्जी 3 आई है, 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी। इसका मतलब क्या है, भूल चूक में ही सही आपने क्या किया, ये जीत को, ये निर्धारित जीत को आपने मैनिफेस्ट कर लिया गाइस। अब 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एक, बोझ का कार्ड है एक, तकलीफ का कार्ड है एक, परेशानी का कार्ड है एक, और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहती है, जाने अनजाने में ना कोई एक्शन ले लिया, कोई फैसला ले लिया मालिक का नाम लेकर के, मालिक इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, मैं क्या करूं। बाकी चीज़ों पर जो आपके लिए सही नहीं थे ना, उन पर आपका ध्यान ही नहीं गया, ऑटोमेटिक खुद ब खुद आपकी एनर्जी जो है ना ऐसे ऑप्शन का चयन कर गई, ऐसे फैसले को चुन गई जो आपके लिए सही था। बाकी ऑप्शन आपको दिखे ही नहीं जबकि आपके पास थे। और यही तो मालिक की कृपा है गाइस, कि यहाँ से आपकी लाइफ का टर्न होना, आपकी लाइफ में बैलेंस आना। और साथ में कहा ना कि जाने अनजाने कुछ ऐसी विश को मैनिफेस्ट कर लिया है, किसी ऐसी जीत को आपने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, ब्रह्मांड से मांग लिया है, जो आपके लिए बननी ही थी। जो ये 10 की एनर्जी लेकर आती है इसके विरुद्ध, कि ये क्या बिगड़ा करके गई है, ये क्या एनर्जी आपको हराने की कोशिश में है। जीत तो मालिक ने आपके लिए पहले से निर्धारित कर रखी है। असत्य तो हारना है, मैजिशियन की एनर्जी यही कहती है।
देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी इन महीनों में या ये समय जो है ना, इसमें कुछ ऐसे जैसे सीरियल हो गए या कोई ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे, चाहे वो भगवान को लेकर हो, कान्हा जी को लेकर हो, किसी भी प्रकार से, कि जहाँ पर सत्य की और असत्य की आपस में भिड़ंत है और वहाँ पर सत्य का जीतना, वहाँ पर मालिक का सपोर्ट मिलना। जैसे महाभारत के हो सकते हैं वीडियोस आप देख रहे हो, या किसी कोई और ऐसे ही किसी प्रकार के, जहाँ पर, या कोई सीरियल ही सही, कोई मूवी ही सही, ऐसे देख रहे हो जहाँ पर सत्य जीत रहा है, जहाँ पर अच्छाई की जीत हो रही है और बुराई हार रही है। ये चीजें मैनिफेस्ट हो गई गाइस आपके के मालिक, क्योंकि आपने जो एक अच्छाई थी ना, जो सत्य था ना, उससे खुद को कनेक्ट कर लिया। इस वजह से कहते हैं कि हर समय खुद के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। ये एनर्जी देखो किस प्रकार से अंतरिक्ष में जाती है और हमारे फेवर में काम कर जाती है, क्योंकि आपको उस डिवाइन पर, वो पावर, जो शक्ति है ना, उस पर बिलीव था कि ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता जाएगा, कि गलत लोगों को उनके कर्मा मिलना और सत्य को हमेशा जीताना, सबके सामने लेकर आना, प्रस्तुत करना, ये चीज़ें आपके साथ। तो कहाँ 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी और कहाँ 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये लो, जिन लोगों ने आपको फिनेंशियल मैटर को लेकर और आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, नाते रिश्तों को लेकर तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, तकलीफ तो हुई नहीं, हाँ एक समय के लिए आपको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन रिटर्न में वापस से आपको वो सारी खुशियाँ मिल गई जो आपके हक की है, जिन्हें आप डिजर्व करते हो, सर्व करते हो, जो आपकी लायक वाली सिचुएशन है, स्थितियां हैं, खुशियां हैं, वो आपको मिल जाना, लेकिन एक प्रोटेक्शन के साथ। जितना अंधेरा लोगों ने करने की कोशिश करी, उतनी रोशनी मालिक दे रहे हैं और उतनी प्रोटेक्शन। अब इसमें कोई भी छिड़कनी नहीं कर सकता, ना इस खुशी को लेकर आपको परेशान कर सकता है। मतलब यहाँ मैजिशियन की एनर्जी क्या कहती है, स्थायित्व लिए हुए कोई खुशी का मिल जाना। मतलब अब ऐसी आपकी लाइफ रहने वाली है जहाँ पर एक होता है ना कि खुशी में इतना भर तक भी, लेश मात्र का भी जो दुख ना हो ना, वो खुशी को एंजॉय करके जीना, ये वाली बात। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहने वाला है मेरे शेर। जितना सोचना था, जितना तकलीफ भोगनी थी, जितना इंतजार करना था, जो जो बुरी हालातों का सामना करना था ना, ये सूर्य ग्रहण तक में था। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आज से 3-4 साल पहले कोई सूर्य ग्रहण ऐसा हुआ, तब से आपकी लाइफ बदली है, तब से आपको दुख सहना पड़ा है। और ये सूर्य ग्रहण वो है जो आपके दुख को खत्म करेगा, क्योंकि 10 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड है गाइस। हो सकता है कि 2019 में या 3-4 साल पहले कोई सूर्य ग्रहण की वजह, सूर्य ग्रहण के बाद में आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदली है। तकलीफ तकलीफ तकलीफ, ये चीज़ें हुई है, और ये सूर्य ग्रहण उन तकलीफों को ख़त्म करेगा, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है। तो ये आपकी मेहनत को अच्छी तरीके से फला कर आपको देगा, उसे परिपक्व करके देगा, उसको लेकर खुशी, यानी करियर को लेकर सक्सेस कह सकते हैं गाइस। एक बात कह दो, मतलब यहाँ पर एक चीज़ फील हो रही है बहुत अच्छी सी, ये अक्टूबर या नवंबर तक कुछ बड़ा होने वाला है गाइस। स्पेशली मैं कह दूँ, अक्टूबर आपके लिए बड़ा विशिष्ट रहने वाला है। 10-10 की एनर्जी अक्टूबर के बारे में कह रही है, और एक एंडिंग, एक अंत और एक नया आरंभ, और जो बड़ा खूबसूरत होगा, जिसे आपने मैनिफेस्ट किया है। देखो, या तो करियर में किसी प्रकार का उछाल आएगा, ठीक है, या फिर कोई परिवार को लेकर कोई अच्छी बात होने वाली है। सच में कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने जा रहा है गाइस। बड़ा, कुछ बड़ा बहुत विशेष आपकी लाइफ में होने जा रहा है। माता की कृपा तो आप पर हो गई गाइस, ये तो बात पक्की है। तभी आपकी लाइफ में इतना बैलेंस है, इतना संतुलन आता हुआ नजर आ रहा है। एस ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स, और साथ में एस ऑफ वैंड्स। क्या एनर्जी है, इंट्यूशन का लेवल कितना अच्छा होना। देखो हर बार क्या होता पता है, कि जब भी सूर्य ग्रहण आता है, चंद्र ग्रहण आता है, या पूर्णिमा, अमावस, ऐसा कुछ होता है ना, आपकी एनर्जी किस प्रकार की रहती है। आपकी एनर्जी ऐसी रहती है कि अ, एक होता है ना, बैठे बैठे मन परेशान हो जाना,
या कभी कभी रोना आ जाना या माहौल ऐसा बन जाना, क्रिएट हो जाना। इस बार ऐसा नहीं रहेगा। इस बार आपकी मन की स्थिरता बहुत अच्छी, मन बहुत खुश रहने वाला है। स्पेशली कह लो कि इस समय में आपकी इंट्यूशन बहुत वर्क करने वाली है सच में, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आना और साथ में एस ऑफ वांड्स का कार्ड आना, और ये थर्ड चक्र जो है, ये आज्ञा चक्र जो है ना, इसके एक्टिव होने के बारे में बात करता है। ये वाकई में गाइस कोई बड़ी विशेष बात के बारे में आपको कह रहा है। आपकी इंट्यूशन, या तो कोई सपना आपको ऐसा आएगा, या आपकी इंट्यूशन आपको बकायदा कुछ बहुत बड़ी बात समझाने वाली है। फिनेंशियल मैटर को लेकर भी, और ये भी विश कोई पूरी हो रही है गाइस, जो लाइफ में बैलेंस लेकर आए। कोई बड़ा टर्न आने वाला है गाइस। एक बड़े बदलाव के लिए रेडी रहना गाइस। ये छोटा सूर्य ग्रहण नहीं लग रहा आपकी लाइफ में, इसकी एनर्जी का प्रभाव आपकी पूरी लाइफ पर पड़ने वाला है। मतलब एक अच्छे वे में, एक खुशी के रूप में। ये तो आपके दुखों को खत्म करने के लिए आतुर है गाइस। शायद उस स्तर पर आपने सोचा नहीं होगा जिस स्तर पर बड़े बदलाव ये सूर्य ग्रहण आपकी लाइफ में कर देगा। बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़ी स्थितियों में हेर फदल ये सूर्य ग्रहण करने जा रहा है। धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड होगी गाइस, क्योंकि प्रकृति एक बार में नहीं चाह रही है कि एक ही बारी में कुछ चीजें अनफोल्ड हो जाए। यहाँ पर देखो हिडन है कुछ चीजें, एक एक करके आपके सामने आएगी। हो सकता है कुछ लोगों का मुखौटा उतरे, हो सकता है आपके साथ जस्टिस हो सकता है लोगों को कर्मा रिटर्न हो सकता है आपकी कोई विश पूरी हो, कुछ भी हो, लेकिन एक एक चीजें करके अनफोल्ड होंगी आपकी लाइफ में। हेल्प मालिक की मिलना गाइस आपको। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखो एक सबसे अच्छी बात क्या है, 4 ऑफ पेंटिकल। बर्डन लग रहा था, फाइनेंशियल मैटर को लेकर चिंताएं सता रही थी, पैसों को लेकर, आर्थिक मामलों को लेकर सुधार होना। यहाँ पर भी पेंटिकल की एनर्जी की खुशी आना, बर्डन इस बात को लेकर भी खत्म हो रहा है, हेल्प मिल रही है आपको। और यहाँ पर भी स्टार की एनर्जी पर मेरा ध्यान जा रहा है ना। परेशान होने वाली बात नहीं है गाइस। फाइनेंशियल मैटर को लेकर जो भी परेशानी है या किसी प्रकार का कर्जा है, तो कर्जा भी धीरे धीरे करके कम होने की तरफ पड़ेगा। ये देख लेना, ये सूर्य ग्रहण आपके लिए ऐसी व्यवस्थाएं करेगा कि पैसों को लेकर चिंताएं दूर हो जाए। ये लो द एम्प्रेस का कार्ड और क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड। बेबी को लेकर कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नजर आ रही है ना। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा है गाइस। कहा ना, मुझे ऐसा लगता है ये ना केवल आपको लेकर कोई जैसे किसी बात की विक्ट्री दे रहा है आपको, या आपकी विजयश्री का शंखनाद कर रहा है, केवल इतना भर तक में नहीं है गाइस, है ना। ये कुछ चीज़ों का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, जिंदगी को बदलने वाला है सच में। जैसे एक दुख के बाद में, एक बहुत भारी दुख के बाद में किसी इंसान को वो खुशी मिल जाए जिससे, जैसे कहा ना कि मन इतना प्रसन्न हो जाए कि दुख को भूल जाए कि मालिक क्या दुख था, मुझे उसकी परवाह नहीं, क्योंकि मुझे सुख इतना अच्छा मिला है। जो चाहा मैंने, मुझे मेरी लाइफ में वो मिला है। और जिस बात की जिद करके बैठे थे ना कि मालिक ये तो मुझे चाहिए चाहिए, ये खुशी मुझे चाहिए, उसको मैनिफेस्ट किया आपने, वो पूरी होना गाइस। जैसा कहा ना, इसमें कोई देरी नहीं लगेगी, इसमें कोई लेट नहीं है, इंतजार नहीं, वेटिंग गेम नहीं है, कोई डिवाइन टाइम वाली बात नहीं है। यहाँ पर चीजें आपके सामने होगी बिल्कुल। ये एनर्जी इतनी बड़ी चेंज के बारे में बात करती है, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। और बच्चे अगर तकलीफ की वजह बन रहे हैं, या फिर बच्चों को लेकर कोई बात आपके मन में ऐसी है, जैसे उनके हेल्थ को लेकर हो सकता है, उनकी खुशी को लेकर हो सकता है, कोई भी बात कि बच्चों को लेकर चिंताएं सता रही थी ना, वो चिंताएं दूर होनी। परिवार में हंसी खुशी वाला माहौल होना, उनके एजुकेशन को लेकर डर लग रहा था, या किसी प्रकार की उनको खुशी प्राप्त नहीं हो रही थी, तो उसको लेकर मन में चिंताएं थी, तो वो चिंताएं आपकी दूर होना। अच्छा होने जा रहा है गाइस, कोई बहुत अच्छा होने जा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन की एनर्जी, ये लो। और 6 ऑफ कप्स, क्या ही कहूँ मैं, क्या ही कहूँ, है ना। बहुत अच्छी एनर्जी रहने वाली है गाइस। वाकई में सूर्य ग्रहण आपकी लाइफ पर से कह लो कि दुखों के जो बादल थे ना, वो हटा रहा है, आपकी लाइफ से ग्रहण को हटा रहा है, ये समझ लो। और लाइफ में फिर से खुशियां लौट कर आपके पास आ रही है।
फाइव ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ वैंड्स। क्लेश की स्थितियाँ खत्म हो रही है गाइस, चाहे परिवार को लेकर है, चाहे आपके वर्क प्लेस पर है, चाहे वैचारिक मतभेदता है, ठीक है, या किसी भी प्रकार का किसी के साथ अगर क्लेश हो गया था, झगड़ा हो गया था या विवाद की स्थितियाँ थी ना, वो शांत होते हुए नजर आ रही है। इवन लीगल इशू भी हो सकता है, या दो परिवारों का आपसी मतभेद बहुत ऊंचे लेवल पर बना हुआ था जिसको लेकर शांति नहीं थी। में भी हो सकता है कि जमीन को लेकर है, क्या दिक्कत है, कोई बड़ा मामला दो फैमिली में ऐसा लग रहा है बहुत भयंकर तरीके का हो रखा था, उसको लेकर निवारण गाइस, उसको लेकर सॉल्यूशन बनता हुआ नजर आ रहा है। नेगेटिविटी भाग रही है गाइस। देखो सन की एनर्जी को कंफर्म करने के लिए सन की एनर्जी आई है। गवर्नमेंट जॉब की चांसेस है गाइस। सच कह रही हूँ कि अभी का समय ऐसा है कि आपने जितनी मेहनत की ना, उतना अच्छा रिवॉर्ड ये समय आपके लिए लेकर आएगा। जान फूंक दो अभी अपनी पढ़ाई करने में, सारी चीजें एक साइड अभी बस फोकस लगाओ, है ना, अर्जुन वाला कि बस तीर सीधे निशाने पर लगना चाहिए और इतनी शिद्दत लगा लो, पढ़ाई कर लो, पूरी लाइफ सुधार लोगे देखना। मतलब एंजॉय भी करो थोड़ा, लेकिन ज्यादा समय अपनी स्टडी पर लगाओ, है ना। कोई ध्यान भटकाने वाली जरूरत नहीं। फैमिली में कोई मैटर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी वो साइड में, उस पर भी फोकस लगाने की जरूरत नहीं है। खाने पीने पर ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो और पढ़ाई करो। इन 3 चीजों के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ज्यादा मोबाइल चलाने की जरूरत नहीं है, मूवी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। पूरी लाइफ पड़ी इन चीजों के लिए, है ना। सिर्फ अभी फोकस होना चाहिए पढ़ाई में। यही चाह रहे थे कोई आपको बता दे कि क्या गवर्नमेंट जॉब लगेगी, नहीं लगेगी, डेफिनेटली लगेगी, लेकिन अगर शिद्दत दोगे तो। मेहनत के बिना तो कुछ नहीं मिलता। कान्हा जी भी यही कहते हैं, कर्म करो बेटा। कर्म में क्या है, सक्रियता रहनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी, वो रखो, है ना। और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कहा जा रहा है, और साथ में ये भी कहा जा रहा है पदोन्नति की संभावना गाइस है, क्योंकि वेतन बढ़ता हुआ, इनकम बढ़ती हुई ना, ये दिख रहा है। आय के सोर्सेस आते हुए ये नजर आ रहे हैं। बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, उसमें इजाफा, उसमें लाभ प्राप्त होना, आपको वो काम, आपकी तरक्की की ओर बढ़ना, उसके बारे में, वहां पर भी सपोर्ट मिलना, उसके बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि इस समय में, इस स्थिति में एक कोई पुराना जन्म का कोई कर्मा आड़े आ जाना जो आपको खुशी ला कर दे। देखो ब्राउन कलर के डॉगी को एक बिस्किट ही सही, 2 बिस्किट ही सही, बिस्किट देना या रोटी देना, क्योंकि ये मनी के आपकी लाइफ में आने का सोर्सेस बना रहा है। तो इस बात को कभी भूलना नहीं, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना। आप संघर्ष आ रहे हैं लाइफ में तो वो भी कम हो जाएंगे, आप ऐसा काम करोगे तो, मतलब पीपी को बिस्किट दोगे तो, है ना। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अब तो एंग्री बर्ड बनना ही नहीं है, अब मैजिशियन की एनर्जी में आना है, और मैजिशियन की एनर्जी में एंग्री बर्ड अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल खुश रहना है अब। माथे पर से सारी शिकन हटा लो, उलझन रहनी नहीं चाहिए, है ना। आप बड़े सुलझे हुए इंसान रहोगे। क्या होती है उलझन, एकदम सौम्य व्यवहार। कोई निंदा करे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई प्रशंसा करे फर्क ही नहीं पड़ता, एकदम शून्य वाली स्थिति में। और वही बढ़िया है, वही बढ़िया है। वहीं पर किसी इंसान को किसी बात का इफेक्ट नहीं पड़ता। इतना बना लो खुद को, है ना। और लाइफ में केवल मात्र सक्सेस पाने की तरफ, घर परिवार को संभालने की तरफ, बस ये इतना भर संसार, और अच्छे काम करना बस। बुरे लोगों की बातों को खुद पर हावी होने ही नहीं देना। वो जज नहीं है ना। अपने लिए जज केवल मालिक को मानो और किसी को भी नहीं, ठीक है ना। तो एंग्री बर्ड नहीं बना, गुस्सा शांत रखना है। पानी ज्यादा पियो, अगर गुस्सा ज्यादा आता है तो फिर ओम मंत्र का उच्चारण करो, यह आपके लिए वर्क करेगा, है ना। द हैंगमैन, OMG, स्पिरिचुअल हो गए गाइस, देखना। सूर्य ग्रहण के बाद में आपको वाटर की एनर्जी सपने में बहुत दिखेगी, आपको ब्राउन डॉगी की एनर्जी बहुत दिखेगी, आपको नंबर 7 की एनर्जी दिखेगी, आपको आसमान के सपने जो है ना ये आएंगे गाइस, या मून दिखेगा आपको सपने में। द एम्प्रेस, एम्प्रेस के साथ द एम्प्रेस की एनर्जी बहुत इमोशनल होगा ऐसा, सच में। वरना कोई यूं इस तरीके से ना आध्यात्मिक नहीं होता। अब ये मैंने क्यों कहा है,
क्योंकि यहाँ पर पता है कि एक डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, ऐसा फील हो रहा है। क्यों हो रहा है? जैसे आपके मन में आया होगा, ये संसार ना मेरे हिसाब से नहीं है। सच में आप अलग एनर्जी हो। जैसे कैसे कि किसी इंसान के इमोशंस के साथ खिलवाड़ बहुत होना। कोई अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा दुखी है कि मेरे तो व्यवहार में सुधार ही नहीं होता, लोग इस प्रकार का व्यवहार कर देते हैं, फिर से उन लोगों पर ट्रस्ट कर देते हैं, फिर से वो परेशान करते हैं। उनको तरस भी नहीं आता क्या? ये दुनिया मेरे जैसी नहीं है, मैंने मेरे जैसा किसी इंसान को नहीं देखा है। ये भाव किसी के हैं, किसी ने कहे हैं ये, है ना। और जब ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा सामंजस्य नहीं बना पा रहा है ऐसे यूं आसपास के लोगों के साथ, क्योंकि प्रैक्टिकली नहीं है, बिल्कुल ही दिल से सोचने वाला इंसान है। दिमाग कहीं पर भी एक जैसे कहता है ना, रिश्तों में या किसी की हेल्प करने में दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, केवल मात्र दिल का इस्तेमाल करना। दिल जो कहता है वही करना, बह जाना इमोशंस में। प्लीज इसे गलत नहीं समझना, लेकिन हालात यही हो रहे हैं। और तभी किसी इंसान को इतना फील होना ये दुनिया मेरे जैसी नहीं है। और ऐसे में क्या होता पता है, आपकी सोच नेक है, आपकी नीयत नेक है ना, तो मालिक साथ देते हैं, मालिक आपको स्पिरिचुअल करते हैं। और यही कार्ड कहता है ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, सुखद ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है कि आपकी लाइफ में खुशी लेकर आना, और आप भी अच्छे काम करो उसको लेकर, क्योंकि आध्यात्मिक हो रहे तो जाहिर सी बात है, ऐसे तो आप मतलब कहता है ना कि रुकोगे नहीं, मतलब अच्छे काम करोगे। और ये कार्ड देखो, 6 ऑफ कप्स का कार्ड देखो, कंफर्म कर करके 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया था, ये रहा 6 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स। 5 जन के कर्मा जो है ना, ये आपके आड़े आ रहे हैं किसी खुशी को लेकर, कोई बात आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ वैंड्स। ये लो, गिव अप नहीं करना, न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी रहना। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको इन्हीं दिनों में मिलेगी, बहुत बड़ी शुभ समाचार आपको मिलने वाली है। बच्चों को लेकर हो सकती है, आपके काम काज को लेकर हो सकती है। ठीक है, तो परेशान मत होना। ये सूर्य ग्रहण जो है ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है, आपके कष्टों को, दुख को खत्म कर रहा है, असत्य को हरा रहा है और आपकी जीत को निर्धारित कर रहा है। ठीक है ना जी। तो हमेशा खुश रहना, परेशान नहीं होना, मालिक पर बिलीव रखना। 18-18 की एनर्जी दिखते ही मुस्कुरा देना, क्योंकि ये एनर्जी आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगी, ऐसा चेंज जो आज तक में आपने कभी नहीं देखा है। और ये होगा सुख, ये होगा सुख का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना जी। और एक और बात गाइस, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, क्योंकि ये रीडिंग के स्टार्टिंग में कहना चाहिए और मैं रीडिंग के लास्ट में कहती हूँ कि क्योंकि मैं रीडिंग बनाते हैं मैं इसमें खो जाती हूँ, तो मुझे वो याद नहीं रहता, उसके लिए मुझे माफ़ी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस मैंने पहले भी कहा है कि कभी कभी नेटवर्क इशू रहता है, तो एक ही बारी में लिंक जो है वो ओपन नहीं होता, फिर से ट्राई करो, लिंक ओपन हो जाएगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है ना जी। खुश रहना। और गाइस प्लीज़ वीडियो को आगे से आगे शेयर करो और सब्सक्राइब किया करो। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।